Welcome to Carmen Co-Education, Strive to Excellence. Hello students, welcome to our channel Carmen Co-Education. Guys, today we are going to start CBSE NCERT class 10th maths chapter 2 polynomials exercise 2.2 introduction. 2.2 का इंट्रोडक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं. 2.1 में हमने क्या पढ़ा था? 2.1 में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस. किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस जो होते हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है. ज्योमेट्री पे मींस ग्राफ पे हम उन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो हमने पढ़ लिया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ग्राफिकल मीनिंग वी कैन से. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं और जो जीरोस होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप है. सो आइए स्टार्ट करते हैं. पॉलिनोमियल्स में हम दो केसेस पढ़ेंगे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशन पढ़ेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर रिलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि लीनियर का रिलेशन मैं बता चुका हूँ आपको. रिलेशन जो लीनियर पॉलिनोमियल का था वो हम पढ़ चुके हैं, राइट? जीरोस कैसे निकाला था हमने? हम डायरेक्ट -b/a करके भी जीरो निकाल सकते थे ना लीनियर पॉलिनोमियल के केस में. मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? हमारे पास ax + b की फॉर्म में होगा. अगर मुझे जीरोस निकालनी है तो जीरोस मेरी क्या होगी? तो वॉटएवर, तो अगर मैं इसके जीरोस को अल्फ़ा मान लेता हूँ, लेट्स सपोज जो जीरोस होती है हमारी इसकी, उसको मैंने क्या मान लिया? अल्फ़ा मान लिया. तो इस जीरो को मैं किसको इक्वल कह सकता हूँ? डायरेक्टली निकाल सकता हूँ -b/a से. ये तो हमने पढ़ा था. अरे भैया, हमने क्या पढ़ा था? ax + b को हम जीरो के इक्वल करके जीरोज निकालते हैं. इतनी बात तो सही है ना? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे x की. क्या होगा? -b/a. और ये जो x की वैल्यू आई -b/a, ये क्या है? ये ज़ीरो ही तो होगी ना हमारी इस पॉलिनोमियल की एक ऐसी वैल्यू, सॉरी x की एक ऐसी वैल्यू जिस पे ये पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए. वो क्या है? -b/a. तो ज़ीरोस कैसे निकाल सकते हैं हम? डायरेक्ट रिलेशनशिप से. कोएफिशिएंट और ज़ीरोस का रिलेशन ही तो वही है कि ये ज़ीरो है हमारा अल्फ़ा और किसके इक्वल है? कोएफिशिएंट के इक्वल है -b/a के, क्योंकि जनरल फॉर्म ये होता है. दैट मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. एक एग्जांपल देखते हैं. चलो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा. लेट्स सपोज 2x - 5 = 0. ठीक है, 2x - 5 = 0. यहाँ पर मैं अगर 0 लिखूँ दैट इज़ 5/2. और मैंने इस ज़ीरो का, ये क्या है? ज़ीरो. और इस ज़ीरो का रिलेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. तो क्या ये इक्वल नहीं होगा? इक्वल ही तो है. क्यों बच्चों? इक्वल आया ये रिलेशन. दैट मीन्स लीनियर के केस में हम रिलेशन सिंपल बताएंगे कि ज़ीरो हमारी किसके इक्वल होती है? -b/a के. तो अब हम दो केसेस और पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल के केसेस में हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं. कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स सपोज 4x², सो 2x - 3, 2x - 5. सो यहाँ से क्या बन जाएगा? -10 - 6 -10 -16 + 15. ठीक है, -16x + 15. चलो जी, तो इतना तो हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो अब इसके जीरोस कैसे निकालेंगे हम? इसकी ज़ीरो निकालने के लिए सबसे पहला काम कि हम इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूफ रख देते हैं. तो आइए करते हैं. हम इसको मान लेते हैं px = 4x² - 16x + 15. और जब हम px को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे दैट मीन्स हमने सिंपली क्या बोल दिया? 4x² - 16x + 15 = 0. क्योंकि हम करते क्या हैं बेसिकली,
पी एक्स को 0 के इक्वल कर देते हैं ना जीरोज निकालने के केस में। और अभी हमारा पहला काम है जीरोज निकालना, उसके बाद ही हम रिलेशनशिप बताएंगे उसका कोएफिशिएंट्स के साथ और प्रूफ भी करेंगे। यहाँ पर केवल रिलेशनशिप बतानी नहीं है, अगर केवल रिलेशनशिप बतानी होती तो मैं आपको डायरेक्ट इसका रिलेशन बता देता जीरोज से, बट वो उस रिलेशन को प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ मैं कि वो रिलेशन प्रूफ क्यों माने हम उस रिलेशन को, कि हाँ भाई मैंने बता दिया कि रिलेशन है जीरोज और कोएफिशिएंट्स का, बट क्यों, तो वो प्रूफ भी हम साथ साथ देख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, राइट। उसके बाद मैं आपको जनरल एक्सप्रेशन से भी करके दिखा दूंगा वही चीज़। तो सबसे पहला काम, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया कोई सा भी, उसको 0 के इक्वल कर दिया, ये आ गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमने आई थिंक लास्ट ईयर पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, राइट। सो आइए यूज़ करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छे से आता होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सो आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं इजीली। जिन स्टूडेंट्स को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करना नहीं आता या फैक्टर्स निकालने नहीं आते, तो गाइस ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको पूरा मेथड बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, लिख देते हैं ax² + bx + c। इसी फॉर्म में है क्वेश्चन है। x² का कोएफिशिएंट है 4, x का कोएफिशिएंट है -16, कांस्टेंट टर्म है 15। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को लिखो और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे। किसको मल्टीप्लाई करोगे, x² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। दोबारा मैं बता रहा हूँ किसको मल्टीप्लाई करना है हमें, x² के कोएफिशिएंट को मतलब 4 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, कांस्टेंट टर्म से, विच इज़ 15 4 इज़ 60, राइट। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड, यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 60, बट ये 60 कहाँ से आया ये हमें पता है, यस। कांस्टेंट टर्म को जब मैंने x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिले वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब इस नंबर के फैक्टर्स करेंगे हम। कैसे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स नहीं, जो हमने उससे पहले सीखे थे। किस तरीके से, जैसे 1 × 60, 2 × 30, 3 × 20, 4 × 15, 5 × 12, 6 × 10, 8 10, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए हमारे 6 फैक्टर्स। सो अब हम क्या करेंगे गाइज, ये मैं आपको शुरू के 1 या 2 क्वेश्चंस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाले फैक्टर्स यूज़ करो। अगर नंबर्स हमारे पास ज़्यादा बड़ा नहीं आता तो, अगर जो नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा उसके लिए हम एक दूसरा मेथड मैं आपको बता दूंगा, सो डोंट वरी। सो फिलहाल 60 था तो 60 के मैंने ये फैक्टर्स निकाल दिए। ये कितने फैक्टर्स हैं मेरे पास, 6 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब फैक्टर्स इसके बाद भी होते हैं, कौन सा होगा, 10 × 6, तो रिपीटिशन हो गया ना नंबर्स का। सो मुझे नंबर्स का रिपीटिशन नहीं चाहिए, जो एक बार आ रहे हैं उन्हें लिख दो बस। अब मेरा काम क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरा काम क्या होगा, अब इन फैक्टर्स में से एक पेयर निकालना है बस। इन सारे फैक्टर्स में से मेरे काम का केवल एक पेयर होगा, मुझे वो एक पेयर ढूंढना है। किस कंडीशन के साथ ढूंढना है वो हम देखते हैं। कंडीशन है कि उन दोनों नंबर्स को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये वाला जो कांस्टेंट टर्म के साथ है, प्लस। कांस्टेंट टर्म के साथ जो ऑपरेशन है प्लस, मतलब वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे इन नंबर्स पर। और वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए ये नंबर 16। मतलब यहाँ से ऐसे 2 नंबर ढूंढना जिनको प्लस करके मुझे 16 मिल जाए, 16 मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। क्या प्लस करके 16 मिलेगा, 60 + 1 61 हो गया, ये 61 है, 16 नहीं होगा ये, राइट। 20 और 2 30 और 2 32, ये भी 16 का डबल हो गया। 20 और 3 नहीं मिला, 23, 19, 12 और 5 17, 10 और 6 16। तो हमारे काम का केवल एक ही फैक्टर निकलेगा। अगर हम सही प्रोसीजर से चल रहे हैं
तो मैं ये 6 फैक्टर निकालूँ चाहे 600 फैक्टर ना आए मेरे किसी नंबर के, काम का केवल एक फैक्टर होगा क्योंकि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। तो यहाँ से मुझे केवल एक नंबर मिला 10 और 6, ठीक है। ये 2 नंबर मिल गया 10 और 6 जो पेयर में मुझे ढूंढना था। बाकी सारे पेयर हमने देखा कि वो रॉन्ग है, हमारी कंडीशन से मैच नहीं कर रहे। अब क्या करेंगे, अब सेकंड काम सुनिए। दूसरा, मुझे 6 और 10, 6 और 10 से क्या बनाना है, माइनस के 16 बनानी है। तो मैं कैसे स्प्लिट करूँगा इसे, मैं इसकी जगह लिखूँगा 4x² माइनस 6x माइनस 10x प्लस 15। मुझे जब माइनस के 16 बनानी है, मैंने दोनों नंबर को माइनस का यूज़ किया, क्योंकि अगर दोनों माइनस के होंगे तभी प्लस होगा। या तो दोनों प्लस के लिख सकता हूँ मैं प्लस करने के लिए, या दोनों माइनस के लिख सकता हूँ प्लस करने के लिए, क्योंकि अगर एक प्लस और एक माइनस का हुआ तो फिर वो सब्ट्रैक्शन होता है। तो एक चीज़ और भी यहाँ से अब याद रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो क्या, कि अगर यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों नंबर या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे, और अगर ये नंबर माइनस है तो एक प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा हमेशा। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है और फिर इन 2 टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है। पहले इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, उसके बाद इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेते हैं, आप हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हों जो इस समय वीडियो देख रहे हैं और उन्हें कॉमन लेने में कुछ प्रॉब्लम आती हो हमेशा से कि सर कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन लेना समझ नहीं आया आज तक। सो आपकी वो प्रॉब्लम अब भी दूर हो जाएगी अगले 2 मिनट के अंदर अंदर। बस देखो कॉमन कैसे लेते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा तरीका है कॉमन लेने का। कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना होता है, ये जो 2 नंबर लिखे हैं 4x² और 6x, ये 2 टर्म है ना 4x² और 6x, उन्हें उठा के यहाँ लिख दो 4x² और 6x लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे हम, ये दोनों टर्म लिखने के बाद हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। 4 के फैक्टर्स तो मुझे पता है यही होंगे 2 × 2, ये तो हमने पढ़ लिया था 1.2 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कि भाई कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर में के प्रोडक्ट में लिख दो x², x की जितनी भी पावर हो उतने टाइम x को लिख दो। x की 2 पावर है तो x को 2 टाइम्स लिख दिया मैंने, ठीक। ऐसे ही इसमें करो। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3 और x एक ही बार है x। कॉमन ले लो, इनमें से खाता हूँ वो मेरा कॉमन होगा। इनमें से कॉमन क्या आया, ये 2 कॉमन आ गया, ये x कॉमन आ गया, तो 2 और x कॉमन आया तो 2x को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2x। क्या किया हमने, ये जो कॉमन नंबर आए थे दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दिया, कॉमन आ गया। अब कॉमन लेना आ गया, चलो अच्छी बात है। अब क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, और भी सिंपल है। क्या, जो नंबर हमने कॉमन ले लिए उन्हें हटा दो, उसके अलावा जो बचा सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 4x² में से क्या बचा था, ये 2 और ये x, मतलब क्या लिख देंगे 2x। साइन माइनस का है, माइनस लगा दो। इधर क्या बचा, केवल 3, तो इधर लिख दो केवल 3, खत्म बात। आप 2, 3, 4 क्वेश्चन में ये मेथड यूज़ करो। 5वें क्वेश्चन में आप बोलोगे सर मैं डायरेक्ट कॉमन ले सकता हूँ, मेरे को कोई कॉमन लेना समझ में आ गया क्या होता है। पर शुरू में वी नीड सम प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इस मेथड के लिए, राइट। सो बस इतनी बात समझने के बाद हमें इन 2 नंबर्स में से कॉमन लेना है, राइट। सो बच्चों अब मैं क्या कहूँगा आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इन 2 नंबर्स में से कॉमन लेना नहीं आता। आई डोंट नो व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर बिटवीन -10x एंड 15। मुझे नहीं पता कॉमन क्या है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ। मुझे नहीं आता इनमें से कॉमन लेना। सो आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स हों जो मुझे बोले सर आप 5 कॉमन ले लो। 10 और 15 का कॉमन फैक्टर होता है 5। अब 5 को ले लो, 5 के टेबल में 10 भी आएगा, 15 भी आएगा, 5 कॉमन आ गया। सो बच्चों में से इतना और बता दो कि मैं वो 5 प्लस का लूँ या माइनस का लूँ। वहाँ पर मैं दिक्कत हो जाएगी ना वहाँ पे मुझे कि मैं 5 प्लस का लूँ या माइनस का लूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे,
हमने जो नंबर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2x माइनस 3, पहले मैं इसे लिख दूंगा, जो मैंने नंबर यहाँ लिखा है 2x माइनस 3 एज इट इज़ उसे यहाँ पर लिख दो, ख़त्म बात। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी पहली टर्म में से, ये मैं केवल आपको सिखा रहा था, ये ऐसे बना के मत आना प्लीज़। इसके पहली टर्म्स में से पहली टर्म को डिवाइड करके देख लो, या दूसरी टर्म में से दूसरी टर्म को डिवाइड करके देखना। ध्यान रखना, इसकी पहली टर्म में से पहली को डिवाइड करना या दूसरी से दूसरी को डिवाइड करना, मुझे आंसर सेम ही मिलने वाला है। देख लो, -10x अपॉन 2x डिवाइड कर लो, -10x अपॉन 2x, x से x कटा, 2 5 10, -5 बचा। इधर देख लो, +15 माइनस 3 डिवाइड करेंगे -5, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 आएगा। इतनी बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, ये जो दो नंबर मेरे सेम आए हैं, इनमें से कोई एक नंबर लिख दो, और बाकी जो दूसरा नंबर है ये 2x और -5, इसको कंबाइन करके लिख दो। 2x और -5 को कंबाइन करके हम लिख देते हैं। इसीलिए बच्चों हमेशा याद रखना एक चीज़, क्या, कि जो साइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 के साथ, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, मुझे साइन लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर ये माइनस की जगह इन केस मेरा कॉमन लिख के +5 होता, तो मैं यहाँ पे +5 लिखता, खाली उसको 5 नहीं छोड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी साइन है वो साइन भी मेंशन कर देना। तो एक फैक्टर मेरा आ गया 2x माइनस 3, इन दोनों में से कोई एक आ गया 2x माइनस 5, ये, क्योंकि ये हमें 0 के इक्वल बनाना है, मतलब ये टर्म भी 0 के इक्वल होगी या ये टर्म 0 के इक्वल होगी, तो दोनों को 0 के इक्वल करके क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएगी। एक वैल्यू आ गई मेरी 3/2 और एक वैल्यू आ गई मेरी 5/2। ये दो वैल्यूज़ आ गई 3/2 एंड 5/2। अब ये मैंने निकाल दी जीरोस, x की दो ऐसी वैल्यूज़ जो मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा या इस पॉलिनोमियल में पुट करूँगा, तो मुझे 0 मिल जाएगा आंसर। 0 का मतलब यही होता है x की वो वैल्यूज़ जो इस पॉलिनोमियल में पुट करके मुझे 0 मिल जाए। तो यहाँ पे यार हमारी 0 आ गई 2, और 2 ही 0 क्यों आई, वो भी हम पढ़ चुके, क्योंकि डिग्री 2 है, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकती है। तो इतनी बात तो थी, हमने जीरोस निकाल दी। अब देखते हैं जीरोस का कोएफिशिएंट से रिलेशनशिप। ठीक है, तो उसके लिए हम इस वाले पार्ट को इरेज कर रहे हैं अभी। अब बच्चों ध्यान से सुनना कि हम रिलेशनशिप कैसे निकाल रहे हैं। हमारे पास कितनी जीरोज आई, 2 जीरोज आई, क्योंकि इसके डिग्री 2 थी तो 2 ही जीरोज आएगी। इन 2 जीरोज को हम क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। अल्फ़ा -3/2 और बीटा 5/2। ठीक है, अल्फ़ा कितना आया 3/2 और बीटा कितना आया 5/2। हमने दोनों जीरोज मान ली। अब इसके कितने रिलेशन होंगे, हमने लीनियर पॉलिनोमियल में देखा था, डिग्री 1 होती है, 0 भी एक ही आती है और रिलेशन भी एक ही होता है। डिग्री 2 है, 0 भी 2 आएगी, रिलेशन भी 2 ही होंगे। डिग्री 3 होगी, जीरोज भी 3 आएंगी, रिलेशन भी 3 होंगे। राइट, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होते हैं, और उतने ही रिलेशन हमारे प्रूफ होंगे उसके बाद। तो इसमें मतलब कि हमारे 2 रिलेशन होंगे, पहली बात। ठीक, पहली बात कि 2 रिलेशन होंगे। 2 रिलेशन कौन कौन से होंगे वो समझते हैं सबसे पहले। तो पहला रिलेशन होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। राइट, अल्फ़ा प्लस बीटा। और दूसरा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसको बेसिकली हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो जी,
अब आप कहोगे सर जी ठीक है, मान लिया कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं और इसका कुछ रिलेशन होगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि सम और प्रोडक्ट ही क्यों होते हैं, डिफरेंस क्वोशिएंट हम मतलब डिफरेंस क्यों नहीं कर सकते अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा क्यों नहीं कर सकते, या वॉट एवर कोई तीसरा ऑपरेशन क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते, यही दो ऑपरेशन क्यों हुए, राइट। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। इसका आंसर सुनते हैं हम, पहले इसका आंसर देखते हैं कि ये दो ही रिलेशन क्यों होते हैं, राइट। सो गाइस हमें एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, मैं यहीं पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। एक आइडेंटिटी है जिसके बेसिस पर हम समझ सकते हैं, और उसके बाद क्यूबिक में एक और रीज़न बताऊँगा इसी चीज़ का, राइट। सो एक आइडेंटिटी थी हमारी अल्फ़ा प्लस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी क्लास 9th में, कुछ बच्चों ने शायद क्लास 8th में भी पढ़ी हो, और क्लास 9th में तो हमने पढ़ी थी सेकेंड चैप्टर में 2.5 एक्सरसाइज में आई थिंक, यस। तो इस आइडेंटिटी के अंदर क्या होती है ये आइडेंटिटी, याद है हमें। इस आइडेंटिटी को अगर हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो अगर अब ध्यान से देखिएगा, इस ये फॉर्म और ये फॉर्म क्या हमें कुछ इक्वल से दिखती है, सेम दिखती है। यहाँ पर भी मेरे दो फैक्टर्स थे, x प्लस और x माइनस में वॉटेवर, जिसमें मेरा a और b -3 -5 हम बोल सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे 2 भी है, तो हम इसको x -3/2 x -5/2 कह सकते हैं। वी ऑल नो दिस थिंग ऑल्सो, राइट। तो ये इसी फॉर्म में है ना हमारे पास। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब a प्लस बी आया और a इंटू बी आया। दो ही नंबर आ रहे हैं मेरे पास, कौन कौन से, एक सम की फॉर्म में और एक प्रोडक्ट की फॉर्म में, a इंटू बी। इसीलिए हम इन जीरोज़ के जो दो रिलेशन होते हैं, सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। एक छोटा सी रीजन समझ सकते हैं हम कि ये आइडेंटिटी हमारी इसी टाइप से होती है, a प्लस बी और a इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी जो है वो किसका रेशो है, ये a प्लस बी होता है इस x के कोफिशिएंट का रेशो डिवाइडेड बाय दिस रेशो। और वो आप यहाँ से समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये था 2x -3, तो x कैसे निकला था हमारा, यहाँ से x निकला था 3/2 करके, -3/2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ दिस, राइट। तो इन दिस केस ऑल्सो वी हम क्या करने वाले हैं, a प्लस बी को क्या लिखने वाले हैं, -b/a। क्यों, क्योंकि ये अभी माइनस साइन का मैं आपको रीज़न बाद में बता दूंगा, क्योंकि वो होता है b। क्यों, क्योंकि ये x के कोफिशिएंट से निकला है एंड b इज़ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x। हमने जनरल एक्सप्रेशन मेंशन किया है, ये जनरल एक्सप्रेशन मेंशन नहीं करेंगे अगर हम, तो हमें लिखना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तब हमें लिखना पड़ेगा। बट अगर जनरल एक्सप्रेशन मेंशन है, जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, तो हम -b/a डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट। अब प्रूफ करके भी देख लेते हैं साथ साथ कि क्या ये सही आ रहा है या नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को प्लस कर दो, 3/2 प्लस 5/2 कितना हो गया, 8/2 मतलब 4, ठीक है। -b/a चेक कर लो, -b का मतलब -16 मतलब +16 बेसिकली, अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 4 मतलब कि -16, यस इट इज़ ऑल्सो 4। तो आ गया इक्वल, मतलब रिलेशन सही है हमारा जो हम पढ़ रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/a के। और ये b/a कहाँ से आया, इस आइडेंटिटी से, वेयर b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कांस्टेंट, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। इसी तरह से प्रोडक्ट कहाँ मिलता है मुझे, कांस्टेंट टर्म में, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c/a। और वी कैन ऑल्सो से कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको भी प्रूफ करके देखेंगे हम क्यों मान ले 3/2 5/2 मल्टीप्लाई कर दो, किसके इक्वल होना चाहिए 15/4। यहाँ पे ये प्लस ही साइन होता है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ऐसे क्यों होता है। वैसे ये 15/4 पहले हम लिख देते हैं ज़रा 15/4, तो ध्यान से देख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 15/4 ही बनेगा। तो इम्प्लाइज करके हम लिख सकते हैं 15/4 इज इक्वल्स टू 15/4, ठीक है। सो बच्चों देखिए, अब हम जितने भी रिलेशन निकालते हैं उसमें सबसे पहले रिलेशन का साइन माइनस होता है, दूसरे रिलेशन का साइन प्लस होता है, तीसरे का माइनस, चौथे का प्लस, पांचवे का माइनस, छठे का प्लस। ये एक कन्वेंशन टाइप होता है कुछ। वी हैव टू लर्न दिस, राइट, वी हैव टू लर्न दिस। और ये समझने के लिए भी एक्चुअली ये चीज़ें हमें कब समझ में आती है, जब हम आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। आइडेंटिटीज़ जो हमने 2.5 में पढ़ी थी लास्ट ईयर, अगर उन आइडेंटिटीज़ को हम समझें ना तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी एक्चुअली में। सो वो आइडेंटिटीज़ हम फिर कभी समझ लेंगे। फिलहाल चलो एक आइडेंटिटी मैं आपको समझा देता हूँ इसी पर्पज़ के लिए। हमने पढ़ा था x माइनस वाई का होल स्क्वायर या होल क्यूब, कुछ भी पढ़ा था हमने। x माइनस वाई का होल क्यूब या स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ही पढ़ लेते हैं चलो। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी एक टर्म प्लस होती है तो दूसरी माइनस, तीसरी प्लस तो चौथी माइनस, ऐसे ही चलेगा ये हमेशा। क्यूब के केस में क्या पढ़ा था हमने, अगर मैं इसको क्यूब कर दूँ तो मेरी आइडेंटिटी चेंज होकर क्या बन गई थी, माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। चेक कर लीजिए, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, दिस इज द कन्वेंशन। तो वो चलता है। पहली जीरोस जब भी निकाल रहे हैं पहले माइनस b/a, दूसरी निकालेंगे प्लस साइन होगा, तीसरा निकालते फिर माइनस होता। लीनियर के केस में हमने देखा था एक जीरो थी, पहली थी माइनस b/a यूज हुआ था। यहाँ पे पहली है माइनस b/a और दूसरी है तो प्लस का साइन है c/a। अभी क्यूबिक का केस पढ़ रहे हैं, 3 जीरोस होगी, पहली माइनस, दूसरी प्लस, तीसरी माइनस, ठीक है। क्यूबिक का केस और देखेंगे हम, सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी, प्लीज़ इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम एक बार रिलेशन पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हमारा रिलेशनशिप क्या होता है। सो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में केवल एक एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए हमें शायद इस क्लास में नहीं आएगा। ऑल्दो हमने प्रूफ किया था लास्ट ईयर, बट अभी हमें प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, हमें केवल रिलेशनशिप प्रूफ करनी होगी उसकी, ठीक है। तो मैं रिलेशनशिप आपको समझा देता हूँ। लिखते हैं जनरल एक्सप्रेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस g, यही होता है। कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक लिख देते हैं साथ में, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। दोनों से कंपेयर करके मैं दिखा देता हूँ एक बारी, क्योंकि बेसिकली हम इन दोनों की बात करने वाले हैं क्लास 10th में। ना हमें लीनियर की बात करनी, ना हमें डिग्री 4 की बात करनी, हम केवल इन दो कंसेप्ट की बात करेंगे। रिलेशनशिप या तो क्वाड्रेटिक की बात करेंगे या तो क्यूबिक की बात करेंगे, राइट। इसकी डिग्री 2 है। कितनी जीरोस होंगी, मैक्सिमम जीरोस 2। कितने रिलेशन होंगे, 2। जीरोस को क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा। ग्रीक लेटर्स होते हैं, वी हैव टू जस्ट कि हमें यही माननी है, दिस इज द कन्वेंशन। कितनी डिग्री है, 3। कितने जीरोस होंगे, 3। कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। पहला जीरोस। अब यहाँ पर मैं एक मेथड बता रहा हूँ आपको जीरोस निकालने के लिए, क्योंकि अब हम ये नहीं है ना कि हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो चलो 2 नंबर्स थे, x प्लस a x प्लस b, इसको a और b मान लिया हमने, तो हमने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। यहाँ 3 नंबर होंगे, x प्लस a x प्लस b x प्लस c, तीनों को मल्टीप्लाई करें। डिग्री 4 होगी, 4 को मल्टीप्लाई करें। डिग्री 5 होगी, 5 को मल्टीप्लाई करें और रिलेशनशिप बताएं।
नहीं गाइस, हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स होती है, बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं इन चीज़ों के लिए। सो एक मैंने आपको मेथड बता दिया कि हम उस तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये देखिए और सिंपल है, कैसे बता सकते हैं, बहुत सिंपल है, देखते हैं। 2 ज़ीरोज़ आई हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, दोनों ज़ीरोज़ को एक एक बार लो और प्लस कर दो। दोनों ज़ीरोज़ को एक एक बार लो और प्लस कर दो, बस कुछ नहीं करेंगे हम। एक बार अल्फ़ा लिया, एक बार बीटा लिया, दोनों को प्लस कर दो। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों ज़ीरोज़ को लो, 2-2 के पेयर बनाओ। जितनी भी ज़ीरोज़ हैं पहले एक एक का पेयर बनाया हमने, एक एक का एक्चुअली पेयर नहीं होता, एक एक ज़ीरोज़ ली और सबको प्लस किया। फिर 2-2 के पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर कौन सा बनेगा इसमें, अल्फ़ा बीटा। कोई और पेयर बना, नहीं, उनको लो। अब ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, ध्यान से। एक एक ज़ीरो को जब लेकर मैंने सबको प्लस किया था तो मेरा रिलेशन क्या होगा, दिस b अपॉन ए, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा। जब मैंने 2-2 का पेयर लिया, थर्ड वाली c अपॉन ए, साइन मेरे वही चलेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, मैं बता चुका हूँ। तो इसको हमने क्या बोल दिया था, सम ऑफ ज़ीरोज़। इसको हमने क्या बोल दिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्योंकि हम बनाते ही यहाँ से, पहले हम एक एक ज़ीरो लेकर सबको प्लस करते हैं, फिर 2-2 के पेयर बना के सबको प्लस करते हैं, फिर 3-3 के पेयर बना के सबको प्लस करते हैं। देखते हैं इस केस में कैसे होगा। एक एक ज़ीरो को लो और प्लस कर दो, एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक गामा, तीनों को प्लस कर दिया। 2-2 के पेयर बनाओ, इसमें से एक पेयर होगा अल्फ़ा बीटा, एक पेयर होगा बीटा गामा और एक होगा अल्फ़ा गामा। तीनों को प्लस कर दो। 3-3 के पेयर बनाओ और प्लस कर दो, 3 के पेयर अल्फ़ा बीटा गामा, प्लस कर दो। मतलब तीनों को निकाला। पेयर बनाने का मतलब है उन पेयर को तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो पेयर बनाते हैं। जैसे मैंने अल्फ़ा बीटा का पेयर बनाया तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा गामा का पेयर बनाया बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा गामा का पेयर बनाया मल्टीप्लाई। बट उन पेयर्स को प्लस करना है, फिर उनके प्रोडक्ट को, जो पेयर बनाए उनके प्रोडक्ट को सम करना है। 3 का पेयर बनाया मतलब एक ही बना, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस, राइट। क्या होगा, जनरल एक्सप्रेशन देखो और डायरेक्ट लिखो, b अपॉन ए, c अपॉन ए, d अपॉन ए, साइन माइनस प्लस माइनस, खत्म। सो ये होती है हमारी ज़ीरोज़। बहुत सिंपल से तरीके से हम इनको निकालना सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ से हमें पता है जनरल एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, दैट मीन्स b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, माइनस साइन के साथ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी ज़ीरोज़ के रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि अब मुझे इन केस डिग्री 4 अगर कभी आता है इन फ्यूचर, जब हम अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो डिग्री 4 डिग्री 5 में अगर मेरे को रिलेशनशिप आए बताने के लिए, सो आप लोग बता पाओगे। सेम आपको कुछ नहीं करना, पेयरिंग करके आप एडिशन करो, 4 पेयर बनेंगे डिग्री 4 में, चारों के ज़ीरोज़ आप इजीली रिलेशनशिप निकाल सकते हो, आई थिंक, राइट। सो हमने मेथड समझा है यहाँ पे कि हम ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे करते हैं, राइट। ओके, सो नाउ गाइज वी विल, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज 2.2। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, आई होप आपको पसंद आएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस सेशन में, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू गाइज।